47वां आसियान समिट जो कि वर्तमान समय में हो रहा है और भारतीय प्रधानमंत्री इस समिट में शामिल नहीं हुए। डोनाल्ड ट्रंप पहुंचते हैं, थाईलैंड कंबोडिया का एक समझौता कराते हैं जो लगातार संघर्ष की स्थिति था, तो शांति को स्थापित करने में तो सफल रहते हैं। वहीं भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा संबोधन किया जाता है आसियान का, और भारत आसियान मिलकर के एक नए संकल्प के साथ आगे बढ़ने का भी निर्णय लेते हैं। इसके अतिरिक्त इस आसियान समिट में देखा जाए तो अब तक जो 10 सदस्य हुआ करते थे वो अब बढ़कर 11 हो गए, क्योंकि एक और नए देश को आसियान में सदस्य के रूप में यहां पर मान्यता मिल चुकी है। ऐसे ही यहां पे कुछ प्रमुख और घटनाक्रमों में आखिर क्या क्या हुआ आसियान में, क्या प्रमुख रहा, क्या नया हुआ है, उसके बारे में आप सभी को बताते हैं। तो सबसे पहली चीज, जो 47वां आसियान समिट हुआ है तो 26 अक्टूबर 2025 को कुआलालंपुर, जो कि मलेशिया की राजधानी है, और यह समिट जो है दक्षिण पूर्व एशिया के 10 देशों का सबसे बड़ा मंच है, जिसमें व्यापार है, सुरक्षा है, शिक्षा है, संस्कृति जैसे मुद्दों पर बात होती है। और इस साल के आसियान समिट की जो थीम रखी गई है वो क्या रही है? इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी। भारत की तरफ से देखा जाए तो विदेश मंत्री एस जयशंकर इस समिट में हिस्सा लेंगे, और भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जो हैं इस समय शामिल नहीं हुए। उन्होंने एक तरीके से वर्चुअली शामिल हुए, वर्चुअली यहां पे संबोधन भी किया है। इसके अतिरिक्त देखा जाए तो इस बार जो खास हुआ है, दो चीजें हुई हैं। आसियान समिट में 11वां जो सदस्य है वो जुड़ा है, और साथ ही आसियान ने विजन 2045 अपने देशों के विकास को समग्र रूप से विकसित करने के लिए विजन 2045 प्रस्तुत किया। सबसे पहले बात करते हैं 11वें सदस्य के तौर पर। तो देखा जाए तो कुआलालंपुर में आयोजित 47वें आसियान में समिट में शिखर सम्मेलन में देखा जाए तो तिमोर लेस्ते, नाम ध्यान रखिएगा, किसे यहां पे 11वां सदस्य बनाया गया है? तिमोर लेस्ते। तिमोर लेस्ते को संगठन का 11वां सदस्य घोषित किया गया है। इसके अलावा 25 साल बाद आसियान का यह पहला विस्तार है। तिमोर लेस्ते के प्रधानमंत्री जानाना गुस्माओ ने कहा है कि यह उनके देश के लिए सपने के सच होने जैसा है। एक चीज और बता दें, दक्षिण पूर्व एशिया में तिमोर लेस्ते सबसे युवा देश है, यानी कि वहां की आबादी बहुत ही ज्यादा युवा है। एवरेज जो आबादी वहां पर आपकी आयु निकल कर आती है। तिमोर लेस्ते 2011 में आसियान में शामिल होने के लिए उन्होंने आवेदन किया था, और आर्थिक और प्रशासनिक चुनौतियों में के चलते लंबी यहां पर प्रक्रिया के बाद फाइनली जाकर के उनको यहां पर अब सदस्यता 2025 में मिली है। तिमोर लेस्ते एक बहुत ही छोटा सा द्वीपीय देश है जो व्यापार, निवेश और शांति प्रयासों का यहां पर वो आसियान के साथ मिलकर के हिस्सा बनकर के कार्य करना चाहता है। दूसरा यहां पर देखा जाए तो समिट में विजन 2045 अपनाया गया। इससे पहले आसियान ने देखा जाए तो अपने लिए आसियान कम्युनिटी विजन 2025 प्रस्तुत किया था। अब वापस से 2025 क्योंकि आ गया है तो वो प्रक्रिया खत्म हो चुकी है, विजन वहां पर आपको अचीव हुआ नहीं हुआ है। अब यहां पर एक नया विजन प्रस्तुत किया गया है और इसे नाम दिया गया है विजन 2045। इसमें देखा जाए तो आर्थिक, राजनीतिक, सुरक्षा और सामाजिक मुद्दों को लेकर के आसियान में जो फैसले यहां पर होते हैं, और हर साल यहां पर क्या प्राथमिकता होगी, आगे हमें किस तरीके से ग्रुप के तौर पे आगे बढ़ना है, उसको लेकर के इसे प्रस्तुत किया गया है। इसमें देखा जाए तो सभी देशों के बीच विश्वास बढ़ाना, व्यापार निवेश बढ़ाना, विज्ञान तकनीकी का फायदा उठाना, डिजिटल बदलाव लाना, विकास के अंतर को कम करना, असमानता दूर करना, जीवन स्तर सुधार करना, जलवायु परिवर्तन से निपटना जैसे यहां पर लक्ष्य आपको या विजन जो है इसमें रखे गए हैं। आसियान के बारे में भी थोड़ा आपको समझा देते हैं, बता देते हैं। देखिए, आसियान के एक संगठन के तौर पे 8 अगस्त 1967 को गठन होता है। इसमें 10 देश शामिल हैं, जिनका यहां पर आप मैप देख सकते हैं। यहां से अगर हम देखें, सबसे पहले तो पहला है म्यांमार है, इसके अलावा यहां पर देखिए दूसरा है थाईलैंड है, तीसरा यहां पर देखें तो लाओस है, चौथा यहां पे आपको देखा है तो कंबोडिया है, पांचवा यहां पे देखें तो आपको मलेशिया है, छठा यहां पर छोटा सा देश है जिसको हम सिंगापुर के नाम से जानते हैं। इसके अलावा यहां पे आप देखें तो ब्रुनोई है, ये फिलीपींस है, और यहां पर आपको देखा जाए तो पूरा इंडोनेशिया है। तो ये जो ब्लू कलर का है ये पूरा इंडोनेशिया। तो ये आपको टोटल 10 देश है। अब 11वां यहां पर आपको जुड़ गया है, नाम ध्यान रखिएगा, तिमोर लेस्ते। आसियान एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। कुल आबादी 65 करोड़ है। जीडीपी कितनी है? 2.8 ट्रिलियन डॉलर की है। और आसियान की जो पहली समिट हुई थी, देखा है तो गठन हुआ 1967 में, और इनकी पहली जो समिट होती है 1976 में हुई। कहां पर हुई थी? बाली में हुई थी।
इसकी चेयरमैनशिप की बात करें तो अंग्रेजी क्रम के हिसाब से बदलती रहती है, यानी कि जो भी यहां पर 10 सदस्य हैं उनके बीच यहां पर आपको चेंज हो जाती है। भारत, अमेरिका, चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश जो है इसके डायलॉग पार्टनर है, और भारत भी यहां पर देखा जैसे यहां पर आपको शामिल हुआ था। आसियान और भारत की भी चलिए बात कर लेते हैं। तो जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी यहां पर वर्चुअल इस समिट में पार्टिसिपेट करते हैं और वहां पर अपना संबोधन देते हैं, और उन्होंने कहा कि 21वीं सदी जो है वो भारत और आसियान की हो सकती है। ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि जैसे कि आसियान ने अपना विजन 2045 प्रस्तुत किया, भारत ने अपना लक्ष्य रखा है विकसित भारत 2047 तक, और इन दोनों ही दृष्टिकोणों से अगर साथ में लेकर के कार्य किया जाए तो आगे चल करके जो 21वीं सदी है वो एक विकसित भारत के साथ साथ जो विजन 2045 आसियान भी यहां पर आपको साथ में विकसित हो सकता है, सभी देशों को यहां पर आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है। थीम देखा है तो इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी रखी गई है। हमारे साझा प्रयास जो हैं वो भारत में भी देखा जाए तो इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में बात की गई है, सस्टेनेबिलिटी को लेकर के बात की गई है, और आसियान में देखा जाए इस साल की थीम भी वही रही है। भारत जैसे डिजिटल सुविधाएं जैसी जो पहुंच लगातार विकसित कर चुका है उसे वो आसियान तक पहुंचा सकता है। फूड सिक्योरिटी, लॉजिस्टिक सप्लाई जैसी चीजों को लेकर के मोदी ने यहां पर समर्थन अपना किया है। समिट में विजन 2045 को ऑलरेडी यहां पर हमने डिस्कस किया, इसको अपनाया जा चुका है। अब बात करते हैं कि भारत और आसियान की जो संबंध है वो कैसे हैं और किस क्षेत्रों में यहां पर आपको ज्यादा बेहतर होते हुए दिखाई देते हैं। तो भारत देखिए ने अपनी एक एक्ट ईस्ट पॉलिसी बना रखी है। उस एक्ट ईस्ट पॉलिसी का सबसे बड़ा जो केंद्र है वो आसियान कंट्री है, और उसी के तहत भारत जो है विभिन्न कह सकते हैं दृष्टिकोणों के साथ अपने संबंधों को विकसित करता है, चाहे वो रक्षा हो, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दे हों। और इसी अगर हम दृष्टिकोण से देखें तो भारत आसियान लगातार बेहतर एक स्थिति में आते हुए दिखाई देते हैं। ट्रेड और इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें तो आसियान जो है भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक दोस्त है। 2022-23 का जो डेटा कहता है उसके मुताबिक दोनों देशों के बीच करीब 122 अरब डॉलर का व्यापार हुआ, जो 2002 में सिर्फ आपको 9 अरब डॉलर का था। तो यहां पर देखा है 20 सालों में 9 से 122 अरब डॉलर तक आपका व्यापार पहुंच चुका है। भारतीय कंपनियों ने आसियान देशों में सौर ऊर्जा, खनन और फार्मास्यूटिकल सेक्टर में देखा है तो निवेश किया है। दूसरा, सुरक्षा और रक्षा के दृष्टिकोण से हम बात करें तो आसियान के साथ भारत की दोस्ती है। समुद्री सुरक्षा, समुद्री डाकुओं को रोकना, आपदा प्रबंधन में मदद करना। 2023 में भारत और आसियान ने मिलकर के समुद्री सैन्य अभ्यास भी किया, और क्वाड जैसे संगठनों में भारत की सक्रियता इस भरोसेमंद साझेदार यहां पर आपको भारत को बनाती है। क्योंकि दक्षिण चीन सागर को लेकर के फिलीपींस और वियतनाम जैसे देश हैं जो एक यहां पर थोड़ा सा मुद्दा जो है गंभीर हो जाता है, और भारत जो है यहां पर इस क्षेत्र को एक खुली हिंद प्रशांत क्षेत्र के रूप में मान्यता देता है। उसी के तहत क्वाड का गठन किया गया था, भारत उसका हिस्सा है, और आसियान के देशों के साथ भी उसके बेहतर संबंध हैं। तो इस क्षेत्र में स्थिति को मजबूत करने के लिए भारत यहां पर लगातार अपनी पहुंच को सुनिश्चित करता है। संस्कृति और दोस्ती की बात करें तो भारत और आसियान के बीच पुराने सांस्कृतिक संबंध हैं। बौद्ध धर्म के कई सारे जुड़े प्रोजेक्ट हैं। नालंदा विश्वविद्यालय जो भारत ने अभी विकसित किया है, बौद्ध कॉम्प्लेक्स है। म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया के साथ देखा है तो एक रिश्ते जो बौद्ध धर्म के आधार पर विकसित हो रहे हैं। इसके अलावा भारत आसियान के छात्रों को स्कॉलरशिप प्रदान करता है जो भारत के आकर विभिन्न यूनिवर्सिटी में यहाँ पर पढ़ते हैं। इसके अलावा योग डिप्लोमेसी को भारत यहाँ पर बढ़ावा देता है। मलेशिया और सिंगापुर में रहने वाले भारतीयों के लोग भी यहाँ पर इससे जुड़े रहते हैं। तो एक भारतीय या कह सकते हैं प्रवासी भारतीयों के माध्यम से भी सामाजिक सांस्कृतिक जुड़ाव के तहत भारत आसियान के संबंध बेहतर हुए हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था जो भारत आसियान एशियन समिट को लेकर के था। ऐसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे करंट अफेयर्स हम यहाँ पर लगातार करते रहेंगे। फिलहाल आज के सत्र को यहीं पे समाप्त करते हैं।